अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। मैं हूं सिकंदर जमल और आज हम बात कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर के बारे में। लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे वो ये है कि ऐसी कौन सी इमेजिनरी लाइन है जो कि अर्थ को नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर में करती है। तो उस लाइन का आपने मुझे नाम बताना है। वेरी इजी क्वेश्चन। हम श्योर आपने पहले भी पढ़ा होगा, तो उसका नीचे कमेंट्स में आंसर कर दें। आज की वीडियो के बारे में हम बात करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, जो कि बहुत सारे लोगों का कंसर्न था। तो इस सीरीज़ में इंशाल्लाह आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सारे रूल्स और सारे की सारी जो उसकी वेरिएशंस हैं वो करवा दी जाएंगी। सो वीडियोस को एंड तक देखिएगा, सारी वीडियोस को लाजमी देखिएगा और उनके साथ साथ प्रैक्टिस भी कीजिएगा। लेट अस गेट इनटू द वीडियो एंड स्टार्ट लर्निंग। तो आज के लेक्चर में जनाब हम बात करने जा रहे हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के हवाले से कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। फिर हम बात करेंगे रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच के हवाले से भी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। वी विल आल्सो डिस्कस सम जनरल रूल्स फॉर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। और फिर आज का जो मेन टॉपिक होगा हमारा वो रूल्स फॉर द चेंज ऑफ प्रोनाउन होगा। तो आइए चलते हैं जी लेक्चर की तरफ। सबसे पहले मेरा अपना इंट्रोडक्शन है। आई एम असिस्टेंट डायरेक्टर FIS जमल and these are some of my achievements. I have been teaching you through this YouTube channel for more than 2 years, और 3 साल से ज़्यादा का मेरा वैसे ओवरऑल टीचिंग एक्सपीरियंस है, जिसमें GK भी मैं पढ़ाता रहा हूँ। एंड आई हैव आल्सो बीन evaluating English essays for the last 3 years. So these are some of my credentials and achievements you can see. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के हवाले से बात करते हैं। तो ये एक जनरल परसेप्शन है कि जी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच जो है बड़ी मुश्किल है। हालांकि मेरे ख्याल से अगर आप इसको ठीक से समझ लेते हैं, इनके डिफरेंसेस समझ लेते हैं, आपको रूल्स आते हैं, तो और साथ साथ आप उनकी प्रैक्टिस करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये आपके लिए काफ़ी आसान हो जाती है। सबसे पहले हमारे पास आता है डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच हम उसको कहते हैं कि जब आपने किसी और बंदे की कोई बात थी, लाइक वो आप एज इट इज़ स्पीच मार्क्स में उसको कोट कर दें, कि जो उसके अल्फाज थे एज इट इज़ कोट कर दें, उसको अपने अल्फाज में तशरीह नहीं करनी, उसको अपने लिहाज से आपने दूसरे की तरफ नहीं पहुंचाना। जबकि इनडायरेक्ट स्पीच तब होगी कि जब आपने किसी से कोई बात सुनी एंड यू कन्वर्ट इट इन योर ओन लैंग्वेज, या आप उसको अपने अल्फाज में अगले बंदे की तरफ पहुंचा देते हैं। ठीक है। तो डायरेक्ट जो है उसमें आप जो है इन्वर्टेड कॉमर्स की फॉर्म में या स्पीच मार्क्स की फॉर्म में अगले बंदे तक वो बात पहुंचा देते हैं। दैट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। और इनडायरेक्ट में आप इन्वर्टेड कॉमर्स खोल देते हैं एंड देन यू रिफ्रेज दैट स्पीच। और दूसरा आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि जी डायरेक्ट जो है ये जस्ट एक ट्रिक है छोटा सा। मे भी कुछ लोगों को इसमें परेशानी होती है। वो है डायरेक्ट जो है, डायरेक्ट वर्ड हैज़ 6 लेटर्स। ठीक है। तो ये छोटी स्पीच होगी। और जो इनडायरेक्ट है इट हैज़ 8 लेटर्स, तो ये थोड़ी सी बड़ी है। तो आप इस तरह से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिसमें नंबर ऑफ़ वर्ड्स कम होंगे, लाइक जब आप स्पीच मार्क्स यूज़ करते हैं तो आप अननेसेसरी वर्ड्स दरमियान में यूज़ नहीं कर रहे, या फिर टोल्ड विद ही एक्सप्रेस्ड विद जॉय वगैरह आप लोग कुछ भी नहीं लिख रहे। तो उस वक्त आपके पास नंबर ऑफ वर्ड्स कम होते हैं डायरेक्ट स्पीच में। जबकि इनडायरेक्ट में जब आप उसको कन्वर्ट करते हैं तो आप उसको रिफ्रेज करते हुए कुछ उसका कॉन्टेक्स्ट बताने की कोशिश करते हैं, कुछ उसके इमोशंस के हवाले से बात करने की कोशिश करते हैं, ताकि प्रॉपर बात समझ आ जाए अगले बंदे को। तो उसमें नंबर ऑफ वर्ड्स ज़्यादा हो जाते हैं। तो जिस तरह डायरेक्ट में 6 लेटर्स हैं वो कम है, इनडायरेक्ट में 8 लेटर्स हैं वो ज़्यादा है। सिमिलरली डायरेक्ट में नंबर ऑफ वर्ड्स कम होंगे, इनडायरेक्ट में नंबर ऑफ वर्ड्स ज़्यादा होंगे। ये भी ट्रिक आप याद रख सकते हैं। ठीक हो गया। तो डायरेक्ट स्पीच इज़ व्हेन वी कोट, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि इन्वर्टेड कॉमर्स की फॉर्म में, स्पीच मार्क्स की फॉर्म में आप किसी के एग्जैक्ट वर्ड्स जो हैं उनको कोट कर दें, तो वो आपके पास डायरेक्ट स्पीच होती है। इनडायरेक्ट स्पीच इज़ व्हेन वी रिपोर्ट व्हाट वाज सेड विदाउट यूजिंग द स्पीकर्स एग्जैक्ट वर्ड्स, के जो स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड्स थे उनको यूज़ करने की बजाय मैं बस किसी और को बता दूं कि उसने ये कहा था, उसके एग्जैक्ट वर्ड्स में कोट नहीं कर रहा, मैं जस्ट उसका बता रहा हूँ, क्रक्स बता रहा हूँ। ठीक हो गया। एग्जाम्पल देख लें। माया सेड आई एम बिज़ी नाउ, माया ने कहा जी कि मैं अभी बिज़ी हूँ। और ये इसके स्पीच मार्क्स हैं। इसी को जब आप इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो माया सेड दैट शी वाज बिज़ी देन, ये इसकी इनडायरेक्ट स्पीच आ गई। व्हेन प्रेजेंटिंग डायरेक्ट स्पीच द वर्ड्स आर यूजुअली प्लेस्ड इन, वर्ड्स को आप यूजुअली कोटेशन मार्क्स या फिर इन्वर्टेड कॉमास या स्पीच मार्क्स, जो भी आप उसको कहना चाहें, उसमें आप प्रेजेंट करते हैं with a comma after say या said if it is used to present the speech। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि I will go to the park, उसके बाद कॉमा लगाया गया है said Sarah। ठीक है। तो से या said से पहले या बाद में आप ये कॉमा लगा सकते हैं। यहाँ पे भी ऊपर आपको कॉमा नज़र आ रहा है। डायरेक्ट स्पीच की बात कर रहे हैं अभी अब।
द फर्स्ट लेटर ऑफ द कोटेशन बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। तो फर्स्ट लेटर ऑफ द कोटेशन, यहाँ तो खैर कोटेशन से ही जुमला शुरू हो रहा था, उसको उसका वैसे ही पहला लेटर जो है आप कैपिटलाइज कर देते हैं। लेकिन अगर इवन इफ के उससे स्टार्ट नहीं हो रहा या स्पीच मार्क्स आपके पास बाद में आ रहे हैं, एट द एंड ऑफ सेंटेंस भी आ रहे हैं, स्टिल यू हैव टू कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ द कोटेशन। जो कोटेशन आप उस स्पीच मार्क्स में लिखेंगे उसका चाहे पहला लेटर आई है, ही शी वगैरह है, उसका पहला लेटर आपने कैपिटलाइज करना है। ठीक है जी, तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जी, क्योंकि अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। Says or said can also be placed at the end of the quotation, in which case a comma comes after it। तो से said जो है वो आप एंड ऑफ द कोटेशन में भी यूज़ कर सकते हैं, और कोटेशन के एंड पे आपको कॉमा लगाना पड़ेगा। और अगर से said जो है आपके पास शुरू वाले पार्ट में आ रहा है, पहले आपकी रिपोर्टिंग स्पीच आ रही है, तो फिर आप से या said के बाद कॉमा लगा के आगे अपनी स्पीच या फिर इन्वर्टेड कॉमास वाला जुमला लिख सकते हैं। The speech that is reported is not put within inverted commas, simple सा rule, and does not begin with a capital letter। ना इसमें आपने कोई कैपिटल लेटर दरमियान में ऐड करना है और ना ही इन्वर्टेड कॉमास में उसको लिखना है। Sarah said that she would go to the park। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे she जो है वो कैपिटलाइज हमने नहीं किया और ना ही कोई इन्वर्टेड कॉमास यूज़ किए। ठीक है, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का आपके पास डिफरेंस आ गया। लेकिन जो डायरेक्ट स्पीच होती है, डायरेक्ट स्पीच, उसी के अंदर दो पार्ट्स होते हैं। एक होती है जी रिपोर्टिंग स्पीच या फिर रिपोर्टिंग वर्ब, और दूसरी होती है जी रिपोर्टेड स्पीच या फिर जो रिपोर्ट किया गया है। ठीक है, सो द थिंग इज़ कि जब आप किसी और के वर्ड्स आगे रिपोर्ट कर रहे होंगे तो जो मैसेज है, जो उसके अल्फाज हैं, एग्जैक्ट वर्ड्स जो आप कोट कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, कि ये वर्ड्स रिपोर्ट किए गए हैं। और कौन रिपोर्ट कर रहा है या कौन सी स्पीच वो वाले वर्ड्स आप तक पहुंचा रही है, दैट इज कॉल्ड द रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक हो गया। When the verb in one sentence reports what is said by some speaker in another sentence, जो किसी स्पीकर ने किसी दूसरे सेंटेंस में कहा था, वो रिपोर्ट करने के लिए जब आप किसी वर्ब का यूज़ करते हैं या सेंटेंस का यूज़ करते हैं, द वर्ब इन द फर्स्ट सेंटेंस इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब की डेफिनेशन हमने देख ली है जी, और इसके एग्जांपल्स देख लें। फॉर एग्जांपल, जब आपके पास डायरेक्ट स्पीच या फिर पूरा एक जुमला लिखा होता है तो उसमें कुछ इस तरह की कंस्ट्रक्शन होती है। माई मदर सेड डोंट टेक द कार विदाउट आस्किंग मी। ठीक है, ये पूरा एक जुमला है, तो उसका जो शुरू वाला पार्ट है, ये इतना सा पार्ट, ये पूरा एक जुमला है ये, और ये वाली ब्रैकेट में दो ब्रैकेट्स में चले आपको करके बता रहा हूँ। तो ये वाला जो पहली ब्रैकेट है, ये सारी है जी रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, ये सारी ये कहलाती है रिपोर्टिंग स्पीच। और इसमें जो वर्ब है, when the verb in one sentence reports what is said by some speaker in another sentence, मतलब ये जुमला नंबर 2 जो कि इस साइड पे लिखा हुआ है, इसको रिपोर्ट करने वाला जो वर्ब है, सेड कह लें आप, यहाँ पे भी सेड है, से, टोल्ड वगैरह जो है, ये सारे जो हैं ये रिपोर्टिंग वर्ब कहलाते हैं। और जो सेकंड पार्ट है, एंड व्हाट इज सेड इन द सेकंड सेंटेंस इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। तो यहाँ पे ये पूरी रिपोर्टिंग स्पीच है, रिपोर्टिंग स्पीच। और उसके अंदर जो वर्ब होगा उसको आप कह सकते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि जनरल सेंस में हम रिपोर्टिंग वर्ब को ही कहते हैं जी, कि ये रिपोर्टिंग वर्ब जब आप कहते हैं अंडरस्टूड है कि आप रिपोर्टिंग स्पीच की बात कर रहे हैं। ठीक है, दोनों में बहुत ज़्यादा लाइक सेग्रीगेशन नहीं की जाती, बट इफ़ यू रियली वांट टू नो द डिफरेंस, हियर इट इज़। और जो रिपोर्टेड स्पीच है, अब ये देखें कि इसके ऊपर मैं उर्दू में भी आपको लिख देता हूँ कि पैगाम पहुँचाने वाला, जो पैगाम पहुंचा रहा है या वो हिस्सा जो कि पैगाम पहुंचाता है, उसको कहते हैं रिपोर्टिंग। और जो पैगाम है, जो मैसेज है एक्चुअली इन्वर्टेड कॉमर्स में, उसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। आई होप कि इट इज़ बेटर एंड मोर क्लियर नाउ। इसकी एग्जांपल्स देख लें। डोंट टेक द कार विदाउट आस्किंग मी, आई विल हेल्प यू विद योर वर्क। प्लीज़ नोट कि इनमें इन्वर्टेड कॉमर्स लगे हुए हैं, तो ये आपका पैगाम है या रिपोर्टेड स्पीच है। अच्छा, ये जो डॉट बाहर लगा हुआ है, ये मैं समझता हूँ कि गलती है, क्योंकि हमेशा जब भी आपने लगाना होता है तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आप फुल स्टॉप लगाते हैं। इसको इग्नोर कर दीजिएगा, टाइपिंग एरर आप इसको कह सकते हैं। यू मस्ट वेयर द प्रॉपर यूनिफॉर्म, वी आर प्रिपेयर टू रिवाइज द लॉ इफ़ वी कैन। तो इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। सो द की डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच इज दैट विद डायरेक्ट स्पीच द एग्जैक्ट वर्ड्स आर कोटेड, बट विद इनडायरेक्ट स्पीच इट इज़ योर ओन वर्ड्स। ठीक है,
अब कुछ जनरल रूल्स हैं डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के हवाले से। एक तो जनरल रूल्स हैं, ये हम पढ़ लेते हैं, और बाकी जो स्पेसिफिक रूल्स हैं फॉर प्रोनाउंस टेंसेस वगैरह वो हम आगे जाकर करेंगे। तो फर्स्ट है जी, रिमूव द कोटेशन मार्क्स। तो जब आपने डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच की तरफ जाना है तो अंडरस्टूड है कि इनडायरेक्ट में चूंकि कोटेशन मार्क्स नहीं होते, इसलिए आपने कोटेशन मार्क्स को रिमूव करना है। First step is to remove the quotation marks that enclose the related text या relate text. This is because indirect speech does not use the exact same words of the speaker. सेकंड है जी, यूज़ अ रिपोर्टिंग वर्ब एंड अ लिंकर। ये दो चीज़ें हैं जी, रिपोर्टिंग वर्ब और लिंकर आपने यूज़ करना है। टू इंडिकेट दैट यू आर रिपोर्टिंग व्हाट समवन सेड, यू नीड टू यूज़ अ रिपोर्टिंग वर्ब सच एज सेड, आस्क्ड, टोल्ड, एक्सक्लेम्ड वगैरह वगैरह। ठीक है जी। सेड भी जैसे मैंने पहले आपको उसका बता दिया कि रिपोर्टिंग वर्ब ऊपर सेड लिखा हुआ था, वो रिपोर्टिंग स्पीच का हिस्सा था। सेड, आस्क्ड, टोल्ड, इंक्वायर्ड वगैरह ये जो है ये सारे रिपोर्टिंग वर्ब्स हैं। और दूसरा है लिंकर। लिंकर क्या होता है, यू आल्सो नीड टू यूज़ अ लिंकर सच एज दैट या वेदर या कोई इस तरह का और कि जो आपकी रिपोर्टिंग स्पीच जो है उसको इनडायरेक्ट स्पीच वाले जुमले के साथ लिंक करने के लिए यूज़ होता है। दैट या वेदर वगैरह उसको हम कहते हैं जी लिंकर। कनेक्टिंग द रिपोर्टिंग वर्ब टू द रिपोर्टेड स्पीच इन इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक हो गया। एग्जाम्पल देख लें। आई लव आइसक्रीम सेड मैरी। मैरी ने कहा जी कि आई लव आइसक्रीम, ऊपर ये इन्वर्टेड कॉमास वाला है, दैट मीन्स कि दिस इज डायरेक्ट स्पीच। इसको जब हम इनडायरेक्ट में करेंगे तो पहले आपने एक तो कोटेशन मार्क्स रिमूव करने हैं, दूसरा आपने एक लिंकिंग वर्ब यूज़ करना है, और तीसरा आपने लिंकर यूज़ करना है। तो जब आपने इन्वर्टेड कॉमास हटाने हैं तो मैरी सैड दैट। अब यहाँ पे सैड जो है ये है आपके पास रिपोर्टिंग वर्ब, और दैट जो है ये आपके पास लिंकर है जी। एल डॉट मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया। दैट मैरी सैड दैट शी लव्ड आइसक्रीम। आई होप इट इज़ क्लियर। और यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे लव था और शी लव्ड मैंने लिख दिया, इस तरह आई था उसको मैंने शी में कन्वर्ट कर दिया, तो ऐसा क्यों है? ये इसी वजह से क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट के डिफरेंट रूल्स होते हैं, आपने जब उनको कन्वर्ट करना होता है। वन ऑफ दोज रूल्स इज़ अबाउट के किस तरह से आप प्रोनाउंस को चेंज करते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोनाउन आई लिखा हुआ है उसकी जगह पे जब हम यहाँ पे नीचे शी लिख रहे हैं तो वो क्यों लिख रहे हैं उसके बारे में जानते हैं आज के रूल्स में। रूल्स फॉर द चेंज ऑफ प्रोनाउंस हम इनको कहते हैं जी। तो यू ऑल्सो नीड टू चेंज द प्रोनाउंस इन द रिपोर्टेड स्पीच टू मैच द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। रूल नंबर वन है जी, वो रूल नंबर वन जो है वो फर्स्ट पर्सन के हवाले से है कि प्रोनाउन ऑफ द फर्स्ट पर्सन। अब रिपोर्टेड स्पीच की हम बात कर रहे हैं, यानी कि एक आपकी रिपोर्टिंग स्पीच है, RINGS कह सकते हैं आप इसको, रिपोर्टिंग स्पीच, और आगे अंदर आपके पास होती है RED रिपोर्टेड स्पीच। ठीक हो गया। तो जो रिपोर्टेड स्पीच है इसके अंदर जो प्रोनाउंस हैं उनकी हम बात करने वाले हैं कि इसके अंदर जो प्रोनाउन है फॉर एग्जांपल वो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है। अगर इस स्पीच में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन प्रोनाउन है तो उसको चेंज करने का रूल क्या है? ठीक है। प्रोनाउन ऑफ द फर्स्ट पर्सन इन द रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर आपके पास फर्स्ट पर्सन आ रहा है, आर चेंज्ड इन द इनडायरेक्ट स्पीच, जब आप उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो सेम पर्सन एज द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, जो बाहर रिपोर्टिंग स्पीच थी आपकी, इसका जो सब्जेक्ट है आप उसको इसमें चेंज कर देंगे। जो फर्स्ट पर्सन है आपके पास रिपोर्टेड स्पीच में, उसको आप चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। एग्जांपल देख लें। डायरेक्ट स्पीच में आप लिखते हैं जी ही सेड आई एम इन क्लास ट्वेल्थ। तो उसने कहा कि मैं ट्वेल्थ क्लास में हूँ। यहाँ पे आपके पास फर्स्ट पर्सन आ रहा है रिपोर्टेड स्पीच में, इसको हमने कन्वर्ट करना है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। आपका रिपोर्टिंग स्पीच ये बाहर लिखी हुई है, उसका सब्जेक्ट आपके पास ही है। तो ही टोल्ड मी दैट, आई की जगह पर मैं क्या लिखूंगा? ही ही वॉज इन क्लास ट्वेल्थ। ठीक है। सिमिलरली ही सेज टू मी आई एम टायर्ड। आई जो है रिपोर्टेड स्पीच में आ रहा है, इसको आपने चेंज करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच, तो वो ही है आपके पास। ही टेल्स मी दैट ही इज टायर्ड, ये आपका इसके पास आंसर है। सिमिलरली सेकंड पर्सन के हवाले से रूल है जी कि अगर आपके पास
डायरेक्टेड स्पीच में, डायरेक्ट स्पीच में या फिर रिपोर्टेड स्पीच, अगेन जो रिपोर्टेड स्पीच आपकी इन्वर्टेड कॉमास में लिखी होती है और बाहर आपके पास रिपोर्टिंग स्पीच है, ठीक है। तो इसके अंदर अगर आपके पास सेकंड पर्सन आ जाता है तो इस रिपोर्टिंग स्पीच का आपने देखना है कि ऑब्जेक्ट कौन सा है। इसका जो ऑब्जेक्ट है इस सेकंड पर्सन को अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट आप चेंज करेंगे। द सेकंड पर्सन ऑफ डायरेक्ट स्पीच चेंजेस एज पर द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। इसके एग्जांपल्स देख लें। डायरेक्ट स्पीच में आप लिखते हैं जी शी सेज टू देम यू हैव डन योर वर्क। अब यहाँ पे यू जो है वो सेकंड पर्सन होता है, उसको हमने चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या बन रहा है, देम बन रहा है, दे। तो इसके अकॉर्डिंग मैं जब इसको चेंज करूंगा तो क्या आ जाएगा, शी टेल्स देम दैट दे हैव डन देयर वर्क। अब दे यू की जगह मैंने दे लगाया है तो दे का हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, हैव आएगा, क्योंकि दे प्लूरल होता है, हैज नहीं आएगा, हैव आएगा। दे हैव डन देयर वर्क। अगेन ही सेज टू मी यू आर टायर्ड। तो मी जो है ये आपके पास ऑब्जेक्ट आ रहा है, यू सेकंड पर्सन है रिपोर्टेड स्पीच में, मैं यू को आई में चेंज कर दूंगा। ही टेल्स मी दैट आई एम टायर्ड, ठीक है जी। सिमिलरली ये थर्ड एग्जांपल देखते हैं जी। इस्माइल सेड टू मी यू कैन गो। तो यू कैन गो अब अगेन सेकंड पर्सन है, इसको हमने ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करना है। तो इस्माइल टोल्ड मी दैट आई कुड गो, ठीक है। ये इसकी इनडायरेक्ट स्पीच बन गई है। फिर आगे आते हैं जी रूल्स फॉर द चेंज ऑफ प्रोनाउंस में थर्ड पर्सन का रूल है जी। द थर्ड पर्सन ऑफ डायरेक्ट स्पीच डज नॉट चेंज। थर्ड पर्सन में अब आपके पास क्या आते हैं, ही भी आता है, शी आता है मेल फीमेल के लिए, इट, दे और कोई भी दूसरा नाउन या नाम कोई भी हो सकता है। तो ये सारे जो हैं ये थर्ड पर्सन कहलाते हैं। अगर आपके पास थर्ड पर्सन प्रोनाउन आ रहा है तो उसको आप चेंज नहीं करते। अगर ही है तो ही रहेगा, अगर दे है तो दे रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। एग्जाम्पल देख लें। ही सेज शी डांसेस वेल। तो ही सेज शी डांसेस वेल, तो शी को आप शी ही रखेंगे, चेंज नहीं होगा। ही सेज दैट शी डांसेस वेल। समीना सेड टू हर मदर शी इज़ टू बी ब्लेम्ड। तो शी है, ये अगेन चेंज नहीं होगा। समीना सेड टू हर मदर दैट शी वॉज टू बी ब्लेम्ड। ही सेड टू मी ही इज़ स्टिल एबसेंट। उसने मुझसे कहा कि वो अभी भी गायब है या एबसेंट है। तो अगेन ही जो है वो चेंज नहीं होगा, एन सी आप इसको कह सकते हैं, नो चेंज। तो ही टोल्ड मी दैट ही वॉज स्टिल एबसेंट। आई होप कि यहाँ तक आपके पास रूल्स क्लियर हैं। अब अपनी कॉपी निकाल लें या फिर नीचे कमेंट्स बॉक्स में ही इन सारों के आंसर लिख दीजिएगा। आप लोगों के लिए प्रैक्टिस एक्सरसाइज है आज की वीडियो के हवाले से। चेंज द स्पीच डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है उसको उसके अकॉर्डिंगली आपने इसको चेंज करना है। अगर डायरेक्ट है तो उसको इनडायरेक्ट में कर दें, अगर इनडायरेक्ट है तो उसको डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर दें। फर्स्ट है जी आई एम बिजी शी सैड। सेकंड है ही सैड टू मी यू लैक करेज। थर्ड है जी ही सैड टू मी आई एम फेथफुल। फोर्थ है अफजल सैड दैट ही वॉज गोइंग होम। एंड फिफ्थ है ही सैड दैट वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर। ये पांच आपके लिए आज के प्रैक्टिस एक्सरसाइज के सेंटेंसेस हैं। अगर आपने इनके लिख लिए हैं तो अब आप आगे आंसर की तरफ जा सकते हैं। So here we have the answer key for today. First का आंसर था जी she said that she was busy. Second का he told me that I lacked courage. Third का he told me that he was faithful. Fourth Afsal said inverted commas I am going home. And fifth he said inverted commas we cannot live without air bracket inverted commas close. सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपने ये सारे के सारे जुमले ठीक किए होंगे। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि इन 5 में से आपके कितने जुमले ठीक हुए हैं। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं सो डू ड्रॉप देम इन द कमेंट्स बिलो। आई ट्राई टू गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।